प्रिय विद्यार्थी साथियों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ग्रुप डी अर्थात वर्ग 4 के 6 पदों पर भर्ती के लिए 708 वैकेंसी निकली है। समय समय पर वैकेंसी की संख्या में संशोधन भी किया जा रहा है। यह संशोधन जिलेवार हो रहे हैं। यदि आप भी इस वैकेंसी के आवेदक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आपके करियर का सच्चा साथी आपका अपना करियर एडवाइस चैनल आपके साथ है और निरंतर वीडियोस के द्वारा आपकी सहायता कर रहा है। वर्ग 4 सीरीज का यह 6ठा वीडियो है। पिछले 5 वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक वीडियो को सुकून के साथ देखिए ताकि आपको उनका लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू केंद्र के बारे में बता रहे हैं, साथ ही अन्य उपयोगी जानकारियां भी दे रहे हैं। आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो निरंतर प्राप्त होते रहें। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को नमस्ते। वर्ग 4 की भर्ती को लेकर होने वाले इंटरव्यू के संबंध में हमारे दर्शकों के प्रश्न निरंतर हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के समाधान करते हुए एक के बाद एक उपयोगी वीडियो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। पिछले एक वीडियो में एक प्रतिक्रिया आई थी कि साक्षात्कार के केंद्र के संबंध में उनकी जो जानकारी है वह जानकारी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी से अलग है। तो आइए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मद्देनज़र हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि इस इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू केंद्र कहाँ होंगे। इस नोटिफिकेशन के पृष्ठ क्रमांक 13 पर यदि आप आखिरी बिंदु और आखिरी पैराग्राफ देखेंगे तो आपको स्थिति भली भांति स्पष्ट हो जाएगी। यह बिंदु साक्षात्कार के केंद्र के संबंध में है, यानी आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पर उपस्थित होना है इसका खुलासा किया गया है। इस पॉइंट में बताया गया है कि आपका साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जहां के लिए आपने आवेदन किया है, यानी मध्य प्रदेश के जिस जिले के न्यायिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पद रिक्त हैं और उनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, तो आप जिस जिले के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी जिले मुख्यालय पर आपके इंटरव्यू की व्यवस्था होगी। और यही बात हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताई है। इस बात की पुष्टि के लिए हम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के पृष्ठ क्रमांक 13 का अंतिम पैराग्राफ और अंतिम पॉइंट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप उसको भी देख लीजिए। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी जिले का मुख्यालय पर स्थित न्यायालय आपका साक्षात्कार केंद्र होगा। तो आप किसी भी प्रकार से अपने मस्तिष्क में उलझन मत पालिए और आप स्पष्टतः इस बात को रेखांकित कर लीजिए कि आपका इंटरव्यू आपके ज़िले में ही होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप इंदौर ज़िले के न्यायालय के लिए उपलब्ध पदों हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देने के लिए इंदौर ज़िले के न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इसी तरह से बड़वानी या फिर धार या फिर और भी कोई ज़िला जहां के लिए आप अभ्यर्थी हैं वहीं पर आपके इंटरव्यू होंगे। और यह एक बड़ी राहत की बात है कि आपको इंटरव्यू के लिए अन्य जगह पर जाने का परिश्रम नहीं करना होगा। इंटरव्यू बोर्ड के संबंध में या इंटरव्यू केंद्र के संबंध में कुछ बातें और आप सुन लीजिए जिससे आपको इंटरव्यू वाले दिन लाभ होगा। विद्यार्थी साथियों, आप इंटरव्यू में शामिल होने के लिए या इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की समाप्ति के पश्चात जब न्यायालय के द्वारा आपके इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी तो आपको एक प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रवेश पत्र आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इस प्रवेश पत्र पर आपके द्वारा
चुना गया इंटरव्यू केंद्र या ज़िला उल्लेखित होगा कि आपको किस ज़िले में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। साथ ही साथ इंटरव्यू की तारीख और उसका समय भी लिखा रहेगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इंटरव्यू एक दिन में भी संपन्न हो सकते हैं या फिर इंटरव्यू अधिक दिनों तक भी चल सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके ज़िले में कब से कब तक इंटरव्यू हो रहे हैं और आपका इंटरव्यू किस तारीख को और किस समय पर होना निर्धारित किया गया है। इसको बहुत ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यदि एक बार आप तारीख चूक जाते हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को अभी से ध्यान में रख लीजिए कि प्रवेश पत्र को अच्छे से पढ़कर इंटरव्यू की तारीख और समय को हम ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद आपको यह निर्देशित किया गया है कि जिस भी दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप इंटरव्यू केंद्र पर निर्धारित समय के 1 घंटा पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाएं। आपके द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर परीक्षण होगा और साथ ही साथ में आपको और भी कई चीज़ों की जानकारी मिल सकेगी, कई औपचारिकताओं की पूर्ति होगी। आप समय का विशेष करके ख्याल आप रखें। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू की तारीख के दिन उपस्थित नहीं हो पाते हैं और उपस्थित न होने के बाद आप कोई आवेदन देते हैं कि भाई मैं उपस्थित नहीं हो पाया, कृपया मुझे एक मौका और दीजिए, तो आपको इस तरह से कोई भी आवेदन प्रस्तुत करने का या फिर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, न तो इंटरव्यू की दिनांक को लेकर न इंटरव्यू के केंद्र को लेकर। अगर आप इस तरह की कोई आपत्ति प्रस्तुत करते हैं तो आपकी आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसे संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, यानी फाइल में लगा दिया जाएगा। तो इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखिए। साक्षात्कार देने के पश्चात जब सभी साक्षात्कार हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट बनेगी और यह मेरिट लिस्ट 2 जगह आपको उपलब्ध होगी। एक जगह होगी आपका इंटरव्यू केंद्र यानी जिला न्यायालय का मुख्यालय, वहाँ के नोटिस बोर्ड पर भी यह सूची चस्पा होगी मेरिट लिस्ट, और साथ ही साथ माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी यह प्रदर्शित होगी। तो इस तरह से आप जान सकेंगे। और एक बार जब रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा यानी अंतिम परिणाम आ जाएगा तो इस नोटिफिकेशन के पृष्ठ क्रमांक 14 पर स्पष्टतः लिखा हुआ है कि इस परिणाम पर पुनर्विचार करने या परिवर्तन करने हेतु आवेदन देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः रिज़ल्ट आने के बाद यदि आप इसके संबंध में कोई आवेदन देते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के संबंध में उल्लेख इस नोटिफिकेशन में किया गया है। विद्यार्थी साथियों, आपको यह सलाह है कि आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि रिज़ल्ट आपके मनोनुकूल आपको प्राप्त हो सके। साक्षात्कार के केंद्र और साक्षात्कार केंद्र पर रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की परिश्रमी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाएं तथा आपसे अपेक्षा कि इस इंटरव्यू को लेकर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हम तक उसे अवश्य पहुंचाइए। हम उस जिज्ञासा का समाधान या तो कमेंट के ज़रिए वहां पर उत्तर देकर या फिर अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा और आप इस वीडियो के द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। 72 कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यह कार्य संपन्न करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।